महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण कर्ण से मिलने जाते हैं तो श्री कृष्ण को कर्ण अपनी तरफ आता देखकर कर्ण श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रणाम वासुदेव। तभी श्री कृष्ण कर्ण को बोलते हैं कि मैं यहाँ कल से कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध से पहले मैत्रीपूर्ण वातावरण में आज अंतिम रात है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मिल लूँ उन सभी लोगों से जो मुझे अच्छे लगते हैं। तभी यह सुनकर कर्ण कहता है कि उस सूची में मेरा नाम भी शामिल है क्या वासुदेव। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों। तभी कर्ण कहता है, हे वासुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि भीष्म पितामह और दोनों आचार्य के उपरांत कौरव सेना का जो सबसे बड़ा योद्धा है उसे यह कहकर बिठा दिया गया तब तक कि वो प्रधान सेनापति रहेंगे, महारथी कर्ण युद्ध नहीं कर सकता। भीष्म पितामह के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो इसका तात्पर्य तो यही निकला ना कि सूर्यपुत्र कर्ण इस महायुद्ध से अलग ही रह गए। तभी कर्ण कहते हैं कि अनुज अर्जुन का भाग्य उसकी रक्षा कर रहा है वासुदेव, क्योंकि यदि मैं युद्ध में भाग ले रहा होता तो मेरे इन हाथों से उस अनुज का वध निश्चित। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण, क्या अर्जुन का वध करके आप आनंद उपभोग करते हैं। तभी सूर्यपुत्र कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, हे वासुदेव, विषय आनंद का नहीं है। वासुदेव, बात ऋण चुकाने का है, किंतु जब आप युद्ध ही नहीं कर सकते तो ऋण कैसे उतारेंगे कर्ण। तभी कर्ण कहता है, यही तो मैं सोच रहा हूँ वासुदेव। दुर्योधन के ऋण का भार मैं दूसरे जन्म के कंधे पर नहीं डालना चाहता, पर मैं करूँ भी तो क्या करूँ। यदि सेनापति मुझे युद्ध में भाग लेने की आज्ञा नहीं देंगे तो मैं यहीं बैठे बैठे युद्ध देखने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, जब युद्ध ही देखना है तो अपने भाइयों के साथ बैठकर देखिए। आप जानते हैं वासुदेव, मैं वैसा नहीं करूँगा। लोग कहेंगे कि मैं वीरगति को प्राप्त होने के डर से उधर चला गया। लोग ये भी कहेंगे कि राधे ने कृतज्ञ का अपमान किया। जब मेरे साथ कोई नहीं था वासुदेव, तब दुर्योधन ने मेरी और मित्रता का हाथ बढ़ाया था, और आज उसे मित्रों की आवश्यकता हुई तो मैं उसका हाथ छोड़कर उधर कैसे चला जाऊं। नहीं वासुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अर्जुन के बाणों के घाव सहन कर सकता हूं, पर अपमान का यह घाव नहीं सहन कर सकता। इसलिए आप मुझे उधर जाने के लिए ना कहिए, और यदि यह समस्त कारण ना भी होते तब भी मैं वहां नहीं जाता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा क्यों। कर्ण कहता है कि वो द्रौपदी का शिविर है वासुदेव। मैं स्वयं नारायण का सामना कर सकता हूँ, किंतु सती का सामना नहीं कर सकता। जिसने मेरे जीवन पर अश्लीलता का बाण चलाया था, उस दिन इस राधे को न जाने क्या हो गया था कि मैं उसका अपमान देखता भी रहा और उसका अपमान करता भी रहा। हे वासुदेव, अपने इस अपराध के लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपराध का बोध मुक्ति का मार्ग खोलता है ज्येष्ठ कुंती पुत्र कर्ण। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे शिविर में ना होने पर सब लोग चिंतित होंगे। तभी दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और जाते जाते श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अगर अर्जुन से युद्ध का मार्ग खुली गया तो। तभी ये सुनकर कर्ण कहते हैं कि फिर महादेव उसकी रक्षा करे। तो दोस्तों, ये थी कर्ण की गलती। पता होने के बावजूद भी अधर्म का साथ दिया, सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन की मित्रता की वजह से। वो चाहता तो पांडवों का साथ देता, अपने भाइयों का साथ देता, मगर उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कर्ण यह गलती नहीं करता तो युद्ध का क्या नतीजा होता। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।